30 जनवरी 1948 की वो ठंडी शाम दिल्ली के बिरला भवन के बगीचे में रोज की तरह सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। सबकी निगाहें एक दुबले पतले साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। वो व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती थी। घड़ी में शाम के ठीक 5:17 हुए थे। गांधी जी अपने दोनों हाथों को सहारा देने के लिए अपनी पोतियों मनु गांधी और आभा गांधी के कंधों पर टिकाए हुए थे। उनके कदम थोड़े धीमे थे क्योंकि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी रोज की तरह वो अपनी प्रार्थना सभा के लिए समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में मौजूद एक आदमी अचानक तेजी से आगे बढ़ा। उसने गांधी जी के सामने हाथ जोड़कर झुकने का अभिनय किया, जैसे वो उनका आशीर्वाद लेना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल 3 तेज आवाजें गूंजी। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। गांधी जी का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। उनके होठों से बहुत धीमी आवाज निकली, हे राम। और उसी क्षण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दुखद अध्याय शुरू हुआ। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया, दुनिया को स्तब्ध कर दिया और आज तक लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। आखिर महात्मा गांधी की हत्या क्यों हुई, किसने की और उस दिन वास्तव में क्या क्या हुआ था? यही कहानी आगे धीरे धीरे खुलती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो कोई राजा या सैनिक नहीं थे। वो एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी सोच थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था, तब लाखों लोग आजादी चाहते थे, लेकिन डरते थे। गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। समय के साथ उनके नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ाया और देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन आजादी मिलने के बाद भी गांधी जी का काम खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। जब भारत आजाद हुआ, उसी समय देश का विभाजन भी हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग देश बन गए। इस विभाजन के दौरान भयानक हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में गांधी जी ने एक बार फिर वही रास्ता चुना, अहिंसा और शांति का रास्ता। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कई जगह उपवास किए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वो कहते थे कि अगर हम एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे तो आजादी का कोई अर्थ नहीं बचेगा। लेकिन हर कोई उनकी बात से सहमत नहीं था। कुछ लोगों को लगता था कि गांधी जी की नीतियां देश के लिए नुकसानदायक हैं और वो कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा नरम रवैया अपना रहे हैं। इसी असंतोष के बीच एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। वो महाराष्ट्र के पुणे के पास का रहने वाला था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखता था। समय के साथ उसके मन में ये विचार मजबूत होता गया कि गांधी जी की नीतियां देश के लिए सही नहीं हैं। धीरे धीरे ये असहमति गुस्से में बदलने लगी और फिर एक खतरनाक निर्णय में बदल गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी पर हमला एक बार पहले भी हो चुका था। 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में उनकी प्रार्थना सभा चल रही थी। उसी समय सभा के पास एक बम विस्फोट हुआ। आवाज बहुत तेज थी और लोगों में घबराहट फैल गई, लेकिन गांधी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना में शामिल एक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन साजिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ये एक चेतावनी थी, लेकिन शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ा हमला होने वाला है। समय बीतता गया और 30 जनवरी 1948 का दिन आ गया। उस दिन सुबह गांधी जी हमेशा की तरह जल्दी उठे। उन्होंने प्रार्थना की, लोगों से मुलाकात की और अपने दैनिक कार्य पूरे किए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर था क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक लंबा उपवास किया था। फिर भी वो अपने कार्यक्रम को जारी रखे हुए थे। दोपहर के समय उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत की और देश की स्थिति पर चर्चा की।
उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनका जीवन समाप्त होने वाला है। शाम होते होते वो अपनी प्रार्थना सभा के लिए तैयार हुए। वो थोड़े देर से निकल रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। उनके साथ उनकी पोतियां मनु और आभा थीं, जो उनका सहारा बनी हुई थीं। जैसे ही वो बगीचे की ओर बढ़े, वहां पहले से सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति शांत खड़ा था। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे बाकी लोग थे। किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जब गांधी जी उसके सामने पहुंचे तो उसने हाथ जोड़कर झुकने का अभिनय किया। उसी क्षण उसने अचानक एक हथियार निकाला और बहुत नजदीक से गोली चला दी। सब कुछ ही सेकंड में हो गया। गांधी जी जमीन पर गिर गए और वहां मौजूद लोग घबरा गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हमलावर वहीं खड़ा रहा और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। गांधी जी को तुरंत अंदर ले जाया गया और डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उनकी चोट बहुत गंभीर थी। कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि महात्मा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर बहुत तेजी से पूरे देश में फैल गई। लोग अपने घरों में, सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर रोने लगे। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना खो दिया हो। अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे। समय के साथ इस घटना की जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और अदालत में मुकदमा चलाया गया। कई महीनों तक सुनवाई चली और गवाहों के बयान लिए गए। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया और दोषियों को सजा दी गई। और 15 नवंबर 1949 को अदालत ने नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा देने का फैसला किया। गांधी जी की मृत्यु का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई देशों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। कई नेताओं ने कहा कि गांधी जी केवल एक देश के नेता नहीं थे, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा थे। आज इतने वर्षों बाद भी 30 जनवरी 1948 की वो शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत और कट्टरता कितनी खतरनाक हो सकती है, और ये भी कि शांति, सहिष्णुता और समझदारी ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। महात्मा गांधी का जीवन और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, और उनका संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। अगर आप ऐसे ही सच्ची और रोमांचक कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।